बच्चों नमस्कार। बच्चों, हम लोग कक्षा 7वीं गणित में एक्सपोनेंट अर्थात घातांक पढ़ रहे हैं और हम पूर्व कक्षा तक घातांक से हमने नियम 3 तक का सवाल कर लिया था। नियम 3 तक के सवालों को हमने जान लिया था और तीन नियमों को भी हमने समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 3 नियम से आगे अर्थात नियम नंबर 4। तो आइए बच्चों देखते हैं नियम 4 क्या है। बच्चों, नियम नंबर 4 है 1/m बटे 1/n बराबर 1/m ऋण n। अर्थात हम इसे कहेंगे बच्चों, समान आधार वाली घातीय राशियों में भाग क्रिया करने पर घात में से हर की घात को हटा दी जाती है। किसकी घात में से? अंश घात में से। एक बार और सुनिए बच्चों, समान आधार वाली घातीय राशियों में भाग क्रिया करने पर अंश की घात में से, किसी घात में से? अंश की घात में से हर की घात को घटा दी जाती है। तो इस तरह 1/m भागित 1/n बराबर हमको मिलेगा 1/m ऋण n। यह है बच्चों हमारा नियम नंबर 4। अब आइए बच्चों, इसी नियम के आधार पर हम कुछ सवाल कर लेते हैं। बच्चों, नियम नंबर 4 के तहत सवाल नंबर पहला है 7/5 बटे 7/3 को हल कीजिए। हम इसे, अब चूंकि हमको मालूम है बच्चों कि 1/m भागित 1/n होने पर घातांकों को आपस में घटा दिया जाता है, तो इसी नियम के तहत हम इसको लिखेंगे। आधार समान है तो 5 अंश का घात में हर की घात 3 को घटा देंगे। तो 5 में से 3 घटाने से हमको मिलेगा बच्चों 7/2। 7 का कितना मिलेगा बच्चों? 2। अर्थात 7 का 2 बार गुणा भी कर सकते हैं आप। 7 सत्ते 49। आप 7/2 भी लिख सकते हैं और 7 सत्ते 49 भी लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, प्रश्न है 5/8 बटे 5/4 को हल कीजिए। अब चूंकि हमको मालूम है बच्चों घातांक के नियम से 1/m भागित 1/n बराबर होता है 1/m ऋण n, तो इसी नियमानुसार यहाँ पर हो जाएगा 5/8 बटे 5/4 को हम लिखेंगे 5/8 ऋण 4। अब 8 में 4 घटाने से हमको 4 मिलेगा बच्चों 5/4। आप चाहें तो 5/4 को ही आंसर कह सकते हैं या 5 को हम 4 बार गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो सरल कीजिए में हम यहाँ तक भी इसको हल कर सकते हैं। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। तो इस तरह इसका आंसर 625 भी हो सकता है। बच्चों, अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 6/3 बटे 6/2 बराबर 6। तो हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों, इसमें 2 पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। हम लेते हैं बायां पक्ष को। कौन सा पक्ष को लेंगे बच्चों? बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, LHS। बायां पक्ष हमारा लिखा है 6/3 बटे 6/2। अब चूंकि आपको नियम मालूम है बच्चों, क्या नियम मालूम है? चूंकि 1/m भागित 1/n होने पर घातांकों को आपस में घटा दिया जाता है। ये नियम हम पढ़ रहे हैं, नियम नंबर 4। अब देखेंगे जब इसके आधार समान हो तो घातांकों को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 3 में 2 घटाइए बच्चों, तो 3 में 2 घटाने से 6 का घात मिलेगा 1 अर्थात 6 मिलेगा। 6 मिलेगा मतलब दायां पक्ष हो गया बच्चों। ये हमारे दायां पक्ष में दिया हुआ था और बोला गया था कि इसे सिद्ध कीजिए। तो इस तरह से हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। प्रूव दैट। बच्चों, नियम नंबर 5 है किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे x/0 बराबर 1, अर्थात किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है बच्चों। ये है हमारा नियम नंबर 5वां। आइए बच्चों, इस नियम से कुछ सवाल हम हल कर लेते हैं। बच्चों, प्रश्न है 7/5 बटे 7/5 का मान ज्ञात कीजिए। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, 7/7 पूरे घात 5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे, या ये आपको कठिन लग रहा होगा तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों 7/5 ऋण 5। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा है कि भाग होने पर घातांक घट जाते हैं। आपने ये नियम पढ़ा है, तो इस नियम के आधार पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब 5 में 5 घटाइए बच्चों, 7 घात कितना बचा? 0। अभी आपने एक नियम पढ़ा बच्चों। क्या नियम पढ़ा? कि किसी भी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा? 1। इस तरह से नियम नंबर 5 की सहायता से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। अब आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है बच्चों, x घात 5 बटे x घात 2 पूरे घात शून्य का मान ज्ञात कीजिए। इसके दो तरीके हैं बच्चों, एक भाग का सूत्र लगाकर अंदर को हल करके फिर बाहर का सूत्र लगाएं, या डायरेक्ट हम किसी भी संख्या घात शून्य वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे ऐसा नहीं करेंगे, हम इसे स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, x घात 5 बटे x घात 2 इसको पहले हल कर लेना है बच्चों। चूंकि आपको मालूम है कि भाग होने पर घात क्या हो जाते हैं, आपस में घट जाते हैं, ये पूर्व का नियम आपने पढ़ लिया है। अब 5 में 2 घटाइए बच्चों, 3 बचेगा, पूरे घात शून्य बचेगा। अब यहाँ देखिए, अभी अभी आपने एक नियम पढ़ा है कि किसी भी संख्या घात शून्य होने पर उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये नियम आपने पढ़ा है अभी, तो इसी नियम के आधार पर इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। यहाँ संख्या x घात 3 थी, उसका घात शून्य दिया हुआ था, इसलिए इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इस तरह से हम इसका मान ज्ञात कर लिए।